वेलकम टू गुरुकुल अपलोड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे कूलॉम बल के बारे में। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कूलॉम। उन्होंने दो बिंदु आवेश के बीच जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है उससे संबंधित एक नियम दिया था, जिसको कि हम कूलॉम का नियम कहते हैं। और इनके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम अभी जानेंगे। कूलॉम बल, कूलम्स लॉ इसको बोलेंगे, कूलम्स लॉ। विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, दो बिंदु आवेश लेंगे। इसको मान लेते हैं Q1, ये हो गया Q2, और दोनों के बीच का जो दूरी है उसको मान लेते हैं R। माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। और इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच का जो दूरी है वह है R। तब कूलॉम के नियम से देख रहा है उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि यह समानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल का। इसको इक्वेशन फर्स्ट। एंड F व्युत्क्रमानुपाती होगा त्रिज्या के वर्ग का, यानी कि इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को
सम्मिलित रूप से लिखने पर, दोनों को अगर मिला के लिखिएगा तो F समानुपाती Q1 गुना Q2 बट्टा हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए F जो होता है Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर का समानुपाती होता है और यह समानुपाती 1/4πε0 के बराबर होता है। तो इसलिए हम F को लिख सकते हैं, F बराबर समानुपाती हटाएंगे तो 1/4πε0 इंटू Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। तो F का मान निकल गया। अब देखिए जहाँ 1/4πε0 का जो मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान होता है एंड ε0 जो है मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब देखिए विद्युतशीलता जो होता है एक गुण होता है किसी माध्यम का और जिसके कारण कोई आवेश दूसरे आवेश पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाता है। विद्युतशीलता एक गुण है और इसका जो मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से कूलम बल को आप याद रखिएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ है और 2 नंबर में इसको पूछा जाता है। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्यंजक में। इस प्रकार से हम सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट व्यंजक है हम उसको प्रमाणित कर देंगे।